किसी भी शख्स के मुंह की तरफ खड़े होकर नमाज पढ़ना ये कैसा है? किसी शख्स के मुंह के सामने खड़े हो जाना और नमाज पढ़ना ये मकरूह तहरीमी नाजायज़ है और एक गुनाह का अमल है। अब अगर ये एक शख्स नमाज खुद पहले से पढ़ रहा था और बैठने वाला बाद में आया और इसकी तरफ मुंह करके बैठ गया तो गुनाह इसके ऊपर है। और अगर वो बैठने वाला पहले से बैठा हुआ था और ये बाद में आया और उसकी तरफ मुंह करके इसने नमाज शुरू कर दी है तो कराहत इसके ऊपर है। गुनाहगार ये नमाज पढ़ने वाला होगा कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ एक बात जहन में रखें, यहाँ डिस्टेंस यानी फासले की कोई कैद नहीं। करीब बैठा हो, 2 सफ़े दूर है, 3 सफ़े दूर है, 4 सफ़े या 5 सफ़े दूर है और उसका चेहरा इसके सामने है तो तब भी कराहत लाजिम आएगी। अगर ये पढ़ने वाला उसके मुंह की तरफ खड़ा होकर नमाज पढ़ना शुरू हो गया तो कराहत इसके ऊपर है, गुनाहगार ये होगा। और अगर बैठने वाला बाद में आया है तो गुनाहगार वो होगा। और अगर इन दोनों के दरमियान में कोई भी शख्स हाइल हो गया, यानी ये इस सफ में नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ और दूसरा जो शख्स इसकी तरफ मुंह करके बैठा है वो तीसरी सफ में है और जो इससे पहले वाली सफ है उस पे एक शख्स बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है, तो अब ये शख्स बीच में हाइल हो गया है तो क्या ऐसी सूरत में कराहत रहेगी या कराहत खत्म हो जाएगी? फुक़हा कराम इस हवाले से ये फरमाते हैं कि जब कोई शख्स दरमियान में हाइल हो जाए और क़याम में भी उसके चेहरे का सामना ना होता हो तो ऐसी सूरत के अंदर कराहत नहीं रहेगी। यानी ये नमाज पढ़ने वाला खड़ा हुआ, जो बीच में है वो भी खड़ा है और जो तीसरा शख्स है वो बैठा हुआ है। अब बैठने वाले और इस नमाज पढ़ने वाले का चेहरा आमने सामने नहीं होता तो फिर कराहत नहीं। और अगर बैठने में तो आमना सामना नहीं होता इस हाइल वाले शख्स की वजह से, दरमियान वाले शख्स की वजह से, लेकिन अगर ये खड़ा होगा यानी क़याम में जाएगा तो ऐसी सूरत के अंदर उस शख्स का मुंह इसके चेहरे के बिल्कुल सामने आ जाएगा तो तब भी कराहत रहेगी। तो ऐसी कराहत भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मदनी चैनल के नाज़रीन, इस हवाले से भी पहले गौर कर लेना चाहिए। ऐसी जगह नमाज पढ़िए कि जहां किसी का चेहरा हमारे सामने ना हो। और बैठने वालों को भी चाहिए जब कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है तो उसके चेहरे की तरफ मुंह करके ना बैठे, बल्कि कहीं दाएं बाएं आगे पीछे होकर वहां पर बैठ जाएं। और अगर बैठना ही है तो अपना चेहरा किबला की तरफ कर लें और पीठ इसकी तरफ कर लें ताकि कराहत नमाज में भी पैदा ना हो और ना ही दोनों में से कोई एक शख्स भी गुनाहगार हो।